हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम फिर से प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक पेपर और हमारे पास देखिए आ चुका है, पहुंच चुका है, शेयर हो चुका है। तो अगर आप लोगों को भी अपना अपना प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर शेयर करना है हमसे, तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उसका लिंक भी मिलेगा, उसे क्लिक करके वहां पर ज्वाइन हो जाना, देन आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो उससे मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यहां पर पेपर जो है सॉल्व कराऊंगा, जो वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने आपको नहीं करा रखे हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही चल रहा है, अभी आपको वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो यहाँ पर मैंने नहीं करा रखे हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे बता रखा, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन तो कब के ही हो गया आपका, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 5 से 6 लेक्चर्स ले रखे हैं, एक बार आप सभी लोग देख लेना, रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं 6 PM डेली। ऑलराइट, याद रखना ये टाइम 6 PM डेली इवनिंग, ठीक है। तो ये क्लास का टाइम है, आपको मिल जाती है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जरा देखते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फिर से एक बार हमारे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बट उसी से रिलेटेड, देखिए स्कूल करा रहा है ना, स्कूल अगर कंडक्ट करा रहे हैं तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है इससे। ऑलराइट, तो चलिए, तो यहां पर देखना आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने कराया तो था, बट थोड़ा डिफरेंट हो चुका है अब। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h थ्रू अ पाइप। यहां देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं समझाता हूं। देखिए मतलब उतनी जल्दी नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगा, इतना जल्दी कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए ये वो पाइप था ऊपर, और ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक। इस पाइप से कुछ पानी फ्लो हो रहा है, ऑलराइट, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, हुआ क्या, पानी फ्लो हुआ, पानी इस पाइप से फ्लो हुआ। ध्यान से सुनना, यहां पर इस पाइप का जो डायमीटर है वो है आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। ऑलराइट, कितना है, 14 सेंटीमीटर इस पाइप का डायमीटर है। अब देखिए हुआ क्या, इस पानी को यहां फ्लो कराना है, इस पाइप के अंदर जो भी पानी इसको यहां फ्लो कराना, और इस तरह कराना है कि रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर जो भी वाटर लेवल है वो 7 सेंटीमीटर का राइज ले ले, मतलब 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर आपको देखिए दो चीज दे रखी है, 50 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहली चीज क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ध्यान देना है यूनिट्स का। ऑलराइट, यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर यूनिट थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो गई, सेम नहीं हो पाई, तो आंसर आपका कभी नहीं आएगा। तो ध्यान देना, अभी ये सोचिए कि हाँ हमें आगे यूनिट्स भी सेम करनी है। ऑलराइट, यूनिट्स भी सेम करनी है। देखिए मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका है, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने समय में पानी जो है, कितने समय में, ठीक है, इस पाइप से कितने समय में ऐसा होगा कि जो भी पानी निकल रहा है वो टैंक के अंदर जाए तो सही, और जाने के बाद 7 सेंटीमीटर का राइज कर दे रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर। मतलब पूछा गया, डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइज बाय 7 सेंटीमीटर। आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आप ये समझिए, देखिए यहां पर हुआ क्या है ना, मान लीजिए अभी मैं एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए आपको 1 मिनट लग गया, 1 मिनट लगा आपको, मान लीजिए 1 मिनट लगा, 1 मिनट में आपने 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा हुआ मिला। यहां पर हमें तो कितना चाहिए, 7 चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए फिर 2 मिनट हुए, फिर कुछ और मिला, 3 मिनट हुए, फिर कुछ और मिला वाटर का लेवल। लेकिन हमें ये टाइम नहीं मिला है, हमें ये टाइम नहीं पता है कि कितने समय में ऐसा हो रहा है कि जितना भी इस पाइप के अंदर वाटर है, कितने समय में ऐसा हुआ कि जितना भी वाटर इस पाइप के अंदर है, ठीक है, जितना भी वाटर इस पाइप के अंदर है वो यहाँ जा रहा है, कितने समय में जा रहा है, और जाने के बाद क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर राइज कर दे रहा है इस टैंक में, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर निकालना तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना तो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर किस समय, कितने समय में, ये भी तो है बात ही है कि कितने समय में, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू अ पाइप इन द रेक्टेंगुलर टैंक इन x आवर्स। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना,
मान लीजिए आपको पूरे x घंटे लग गए, इसमें मान लीजिए t आवर्स लग गए या x घंटे लग गए या y आवर्स लग गए, कुछ भी आप अपने मन से एक वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। मैंने कह दिया इसमें x घंटे लगे, आपको x घंटे लगे तब जाके 7 सेंटीमीटर का राइज हो गया एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर, जब पानी यहां से फ्लो हुआ। तो मतलब x घंटे में वाटर का जो भी वॉल्यूम होगा पाइप के अंदर, x घंटे में, जरा समझना, देखिए x आवर्स में जो भी वाटर का वॉल्यूम होगा इस पाइप के अंदर, उस वॉल्यूम से क्या हुआ, उस वॉल्यूम से एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर पानी गया और 7 सेंटीमीटर फिल कर दिया, क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर की हाइट वाटर लेवल जो होगा राइज हो गया, क्योंकि इतना ही हमें चाहिए, 7 सेंटीमीटर का राइज चाहिए, ठीक है, वाटर लेवल में 7 सेंटीमीटर का राइज चाहिए टैंक के अंदर। तो ये कितने समय में हुआ, मैंने मान लिया x समय में हुआ, तो आप लोग भी लिख लीजिए, मतलब x समय में, x टाइम में, x आवर्स में जितना भी वाटर का वॉल्यूम था इस पाइप के अंदर, उससे क्या हुआ, उस वॉल्यूम से क्या हुआ, आपने एक रेक्टेंगुलर टैंक को फिल करा 7 सेंटीमीटर राइज के साथ। आई होप कि आपको ये जो मैंने बोला वो तो क्लियर होना चाहिए, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे, ठीक हो गया। आइए तो ये देखिए यहां पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू अ पाइप, ठीक है, थ्रू अ पाइप इन अ टैंक इन x आवर्स, इन x आवर्स। देखिए बस यही तो है, मतलब ये वो वाला वाटर का वॉल्यूम है, कौन से वाले वाटर का वॉल्यूम, x आवर्स में जितना भी वाटर था इसके अंदर पाइप के अंदर, ठीक है, उसका वॉल्यूम, उस वॉल्यूम से ही तो हो रहा है क्या, एक टैंक फिल, रेक्टेंगुलर टैंक, बस ये x घंटे में हो रहा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x घंटे, x आवर्स, t आवर्स समझ में नहीं आ रहा, ये आवर्स का यूज कहाँ करेंगे, टाइम का यूज कहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम निकालने के पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए पाइप, अब पाइप के अंदर, पाइप की अगर पाइप देखिए, पाइप किस शेप में है आपका, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो अगर आप इसका जब देखिए वॉल्यूम लिखेंगे तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। अब यहां पर तो कोई टाइम ही नहीं आ रहा, अब कैसे हम टाइम को रखें, यहां पर मेन चीज यही है, यहां पर तो कोई टाइम ही नहीं आ रहा, यहां पर टाइम कैसे रखें, x आवर्स हमने लिख दिया, बट ये x आवर्स लिखे वहां पर, अभी मैं आपको समझाता हूं। इसमें एक चीज और दे रखी है, वाटर का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ऑलराइट। चलिए तो यहां देखिए कहां जा रहा है पानी, इस जगह पे जा रहा है, मान लीजिए ये है वाटर, इतना राइज हुआ, कहां जा रहा है पानी, इसके रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर, जो कि क्या है, क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, ये इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, इसको ऐसे लेता हूं, जो कि 7 सेंटीमीटर है, और इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी यूनिट्स में सेम करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां देखिए ये रेडियस भी देखिए, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर जाएगी रेडियस, डायमीटर 14 है, तो रेडियस भी आप लोग ध्यान देना 7/100 मीटर लेंगे, ऑलराइट। अब इतने पानी से इस x घंटे में जो भी पानी था पाइप के अंदर, x घंटे में जो भी पानी था पाइप के अंदर, उससे एक टैंक को फिल हुआ 7 सेंटीमीटर राइज के साथ, मतलब 7 सेंटीमीटर राइज कंप्लीट कर लिया उसने अपना, 7 सेंटीमीटर उठ गया पानी, बस उतने x घंटे में। तो x घंटे में जो भी वॉल्यूम था इस पाइप के अंदर वाटर का, ठीक है, उससे ये हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कन्वर्जन, वॉल्यूम, वो ना मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर भी, वही तो चल रहा है सब जगह। तो बस वही है कि इसका वॉल्यूम x घंटे में जो भी था वो इसके बराबर हो गया। तो आपको करना, अब ये क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ, अब आप रेक्टेंगुलर टैंक लिख लीजिए, ठीक है, ये टैंक है, टैंक तो क्यूबॉइडल शेप में होगा, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में होगा, वॉल्यूम रेक्टेंगुलर टैंक विद राइज ऑफ लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विद द राइज ऑफ 7 सेंटीमीटर इन वाटर लेवल, ये लीजिए, बस कुछ नहीं। तो पाई r², तो देखिए ये तो पाइप है, पाइप का जो हमारा वॉल्यूम होता है उस पाइप है सिलेंडर के शेप में, तो पाई r²h, और इसको मैंने ले लिया L इंटू बी इंटू एच। बस आप लोग इतना ही सीखिए, बस इसमें कुछ नहीं सोचना, इतना ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पर ये बात है कि सर ये x क्या कर रहा है, इसका तो कोई यूज नहीं, अगर टाइम निकालना ही है तो इसका यूज कहां पर करें। क्या आपको देखिए यहां ध्यान सुनना,
ये आपको दिया है कि पाइप की लेंथ कितनी है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वाटर, यानी कि पाइप की लेंथ कितनी है। समझे आप लोग, तभी तो पता लगेगा वॉल्यूम भी कितना है x घंटे में। जब सब कुछ पता लगेगा, मैं जब ये हाइट जब ये लेंथ भी पता लगेगी, तो भैया लेंथ की बात है तो लेंथ की बात है। सोचिए यार, लेंथ स्पीड है, लेंथ है, लेंथ को अगर हम डिस्टेंस मान के चले तो स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो बस हो गया यहाँ से। इसका मतलब अगर इसको आप L मानते या फिर H मानते, लो ये H ही ले लीजिए। अब H कहिए या L कहिए, आपकी मर्जी है। ये लंबाई में है तो ये क्या हो गया, L हो गया, ऊंचाई में है तो ये हाइट हो गया। आपके लिए मैं इसको मान लेता हूँ, चलो H ही मानता हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूँ, ठीक हो गया। चलिए H है या फिर L कह दीजिए या डिस्टेंस कह दीजिए, तो हो गया। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की है, टाइम x आवर्स है। तो ये हो गया डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, यहाँ से 5x किलोमीटर हो गई, ठीक है। r से r कट जाएगा तो 5x किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब सब कुछ जब भाई मीटर में है तो इसके साथ क्यों ऐसा, इसको भी करिए ना मीटर में, x मीटर, ऑलराइट, 5000x मीटर। अब बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये मैं देखिए कैपिटल एस से डिनोट कर रखा, ये आपको पता है क्या, ये यही है, तो उसको मैं 7/100 लिख लेता हूँ। ये मैंने ऊपर लिखा है, वैसे कोई गलती होगी दोबारा लिख दिया, ठीक हो गया। अब बस कुछ नहीं करिए, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाँ, क्या बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये h ही है, ये भाई h ही है, ऑलराइट। और अगर आप L लेके चलते हैं ना, लेंथ, इसको आपने L ले लिया तो ये L ही है, बस समझ गए आप लोग, कुछ नहीं है। मान लीजिए अब ऐसा पाइप है, लो अब ऐसा पाइप है, उतना ऊंचा, ऊंचे से ऐसा है पाइप, बस हाइट है तो ये, लेंथ है तो ये, बस यही तो कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। ये डिस्टेंस भी हुई, ये लेंथ भी हुई, ये हाइट भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो पाई इज इक्वल टू 22/7, आर की जगह पे 7/100 इंटू 7/100 इंटू ये आ गया 5000x, और ये हो गया आपका, देखिए लेंथ कितनी है आपकी, जहां तक दिख रहा है सबको, ऑलराइट। ये लेंथ कितनी है देखिए आपकी 50 और 44, 50 इंटू 44 इंटू ये आ गया 7/100। जरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बहुत आसानी से करेंगे। देखिए सभी लोग देखना है यहां पर 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ठीक हो गया, इतना सबको क्लियर होगा। देखिए एक चीज करते हैं, 22 को 2 से 50 जा और 50 को इस 1 से काट देते हैं। इस साइड क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। इस 7 को क्या करते हैं, लो भाई तू 7 भाई तू यहाँ आ जा, लो तू उसके साथ चले जा, काट दे, इसको काट दे। अब ये 7 का गलत मुझे काट दे, ठीक हो गया। अब देखिए क्या बचा, कुछ भी नहीं। आप लोग एक काम करिए, आपके सामने सब कुछ आ गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सो व्हाट इज लेफ्ट, 5/10। सो यहाँ पर एक चीज बची हुई है, बस देखिए ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ पर आपने देख लिया होगा, ठीक हो गया। चलिए मैं देखते हैं जगह कितनी बची है, ऑलराइट। अभी टाइम है, अभी जगह बची है थोड़ी, लेकिन नहीं डिस्टर्ब होगा, तो एक काम करते हैं, इसको यही लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता लग गया डिस्टेंस इक्वल टू क्या किया मैंने, स्पीड इनटू टाइम करके निकाल दिया। सो यहाँ पर देखिए बचा 5/10। सो यहाँ पर 5/10 और यहाँ पर x बचा इज इक्वल टू 1 बचा इस साइड, तो 5x इज इक्वल टू 10, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 10/5, और ये आ गया आपका 2 आवर्स, ऑलराइट। तो 2 घंटे लगे, 2 घंटे में क्या हुआ, 2 घंटे लगे, ठीक है, 2 घंटे लगे आपको उस पानी को पाइप से फ्लो कराने में। और जब फ्लो कराया टैंकी के अंदर, तब जाके 7 सेंटीमीटर का राइज मिल गया, ठीक है। समझ गया आप लोग, 2 घंटे में क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर का राइज हो गया। सो इट मीन्स आपको क्लियर हो गया सब कुछ अब, ठीक है। वो चीज जो मैंने लिखी थी, वो डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू टी लिखी थी, आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। ये थी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने टाइम जो लिया था x, इससे कर दिया था, और किलोमीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको ये किया, ठीक हो गया। चलिए ये हमारी h भी था, बस यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी जो पेपर में पूछा गया है। अब आप देखना किस तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले से आपको ध्यान देना है कि आपको यूनिट्स को प्लीज सारी यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऑलराइट। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन था यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना क्या था। आप लोग गलती तो नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी टाइम से नहीं करा है। ये तो मर्जी हो रही है ना, देखिए स्कूल तो अभी कुछ भी करा देगा, आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी क्वेश्चन डाल देगा, बट बोर्ड एग्जाम आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। बट आप प्रिपेयर होइए पहले से, ठीक है, आप प्रिपेयर हो जाइए पहले से। वो अच्छी बात है, आपको प्री बोर्ड में जो स्कूल कंडक्ट करा रहा है, प्री बोर्ड आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, क्वेश्चन फेस करा, क्वेश्चन कैसे भी आप लोग कैसे भी क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, होगा तो आपके कोर्स का, आउट ऑफ कोर्स तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। पर ये बहुत सिंपल था, इसमें लिखा था इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज, ध्यान से सुनिए, एक देखिए यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स को किसी से मतलब यहाँ पर डिनोट कर रखा है, देखिए यहाँ से इस तरह लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। देखिए जब भी मैंने आपसे कहा कि अगर लिखा होगा किसी क्वेश्चन में, एपी के क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्स्ट टर्म हो तो आप A1 लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखा होगा तो आप A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म बोला हो तो आप A3 लिखेंगे। बट यहां पर तो भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म से क्या मतलब है कि जो भी एपी में दो टर्म होंगे उन दोनों का सम, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2, इसका मतलब ये है, ऑलराइट। और सिर्फ मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब 1 2 3 इन तीनों का सम, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब 1 2 3 तीनों का मिला के सम 3 4 5 6, इसका मतलब ये है। और मैं कह रहा हूं थर्ड टर्म ऑफ द एपी, सो इसका मतलब A3 जो कि 3 है यहाँ पर, सेकंड टर्म जो कि 2 है, ये है। बस इसमें आप लोग डाउट मत रखना प्लीज। तो ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है ना, ध्यान से सुनना, देखिए ये आपको यहाँ पर लिखा गया कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी को इस तरीके से लिखा गया है कि ये क्या दे रखा है आपको, कुछ इस तरीके से दे रखा है 3n² प्लस 5n/2, ऑलराइट। ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहां से आपसे कह रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म। इट मींस अगर आपको देखिए इस फॉर्म में दे रखा, ये एक फॉर्म है, जनरल फॉर्म कह सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी की एक जनरल फॉर्म बना रखी है इस तरीके से, ठीक है, एक जनरल फॉर्म इस तरीके से बनी हुई है। तो इसका मतलब यही है कि अब आपसे पूछ रहा है यहां पर फाइंड कीजिए nth टर्म, क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दिस nth टर्म पूछ रहा है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान देना आप सभी लोग। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया, आप एपी की क्लास में देखना, ठीक हो गया। चलिए मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा। आपको nth टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? nth टर्म मतलब an, ये Sn है, आपको an के टर्म में बताना है कि जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म जिसमें n आता है ना, आपको मतलब nth टर्म निकालना n के टर्म्स में। nth टर्म n के टर्म्स में तो आएगा nth टर्म, क्योंकि nth हमें पता थोड़ा है अभी। सो इसका मतलब आपको ये है करना है, ये ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ऑलराइट, देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको अगर an निकालना है तो ये Sn कितना है, देखिए ये पूरा लिखिए 3n² 2 प्लस 5n/2। यहां ध्यान देना, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। अब जहां जहां पे n है उसको रिप्लेस कर दीजिए n-1 से, और बिल्कुल यही लिख लीजिए। मेरे कहने का मतलब जहां पर n था, देखिए अब मैं अगर Sn-1 करूंगा इसके लिए तो 3 of n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख दूंगा, और प्लस 5 of n-1 अपॉन 2 लिख दूंगा, बस ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, देखिए इसकी जगह पे वो लिख दिया 3 of n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 of n-1 अपॉन 2। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, तो यही था, हमें बस इतना ही करना था। यहां से निकल गई आपकी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, देखिए सिंपलीफाई बहुत ही आराम से करेंगे, इतना आसान से करेंगे, देखना। सबसे पहले देखिए 2 2 2 2 कॉमन, तो भाई सारे 2 को बाहर निकाल दीजिए। लो निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, जब मैंने सबको बाहर निकाल दिया, एक काम करते हैं 3n² प्लस 5n। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। देखिए ये जरा सभी लोग देखना, इसको मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे वाले ब्रैकेट से रख देता हूँ, ठीक हो गया। ये लीजिए। अब एक काम करें, समझो मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचा, देखिए ये वाला ब्रैकेट है अभी, और 3, देखिए n-1 का होल स्क्वायर एक बार और लिख लेते हैं लो आपके लिए, और प्लस 5 of, इसको 5n-5 कर लेते हैं लो, ठीक हो गया। बस इसको ओपन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। देखिए
1/2 और 3n² प्लस 5n। देखिए अब मैं जरा ध्यान सुनना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या बोला मैंने, 3 ऐसे रहा तो a² प्लस b² माइनस 2a और b तो माइनस का 2n। ऑल राइट, ये ऐसे रहा प्लस का 5n माइनस का 5 और इस तरीके से ये ऐसे रहा और ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करिए, 1/2 और फटाफट से रख लीजिए 3n² प्लस 5n। देखिए माइनस 3n², 3 1 जा 3 माइनस का 3, 3 2 जा, देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ जाएगा ना 3 2 जा माइनस 6n बनाएगा, माइनस 6n बनाएगा और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 6n हो जाएगा, प्लस 6n। अब ये माइनस यहाँ भी जाएगा माइनस का 5n और ये माइनस यहाँ भी जाएगा प्लस का 5। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। 3n² में 3n², 5n में से 5n माइनस कर लो और आपका देखिए कितना आ गया यहाँ से 6n माइनस प्लस माइनस 6n प्लस 3, 6n प्लस 3 बचा, बस हो गया। सो आपका ये nth टर्म आ गया 6n प्लस 3 1/2। सो an की वैल्यू ये होगी an की वैल्यू। इट मीन्स अगर आप देखिए ये आगे 1/2 इस तरीके से ये an निकल गया। अब आप यहां से AP की सीरीज बना सकते हैं, A1 A2 A3 करके यहां पुट कर लीजिए, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, लीजिए इसको काट लिया 2 3 जा 6 और ये कट गया। देखिए यहां से 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे तो 3n प्लस 1 बचेगा बस, तो 3n प्लस 1 इस तरीके देखिए ना, 2 से 2 3 जा 6, यहां पर 3 नहीं बच रहा होगा, माइनस प्लस माइनस 2 बच रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ये 2 बच रहा है आपका। चलिए ये देखिए 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, सो 3n प्लस 1 आ गया आपका। तो यहाँ पर आप लोग अब क्या करिए, अगर आपसे पूछा हो कि आप क्या करिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि nth टर्म फाइंड कीजिए। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हो कि इसका 26th टर्म करिए या 50th टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए, 11th टर्म बताइए, तो यहाँ से बताएंगे आप लोग यहाँ से नहीं। आप ये नहीं कि अगर क्वेश्चन ने ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और आपसे कहो 25th टर्म बताएं, ऐसा क्वेश्चन हो आपसे कहो 25th टर्म बताएं इसका, तो गलती से आप यहाँ पर 25 रख के 25th टर्म मत लिख देना, क्योंकि ये सम है। ये अगर आप यहाँ S25 रखते हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि 1 से लेकर 25 तक के जितने टर्म है उन सबका सम मिला के ये है, अगर n की वैल्यू 25 रखते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को, प्लीज ध्यान देना। तो n आप यहाँ से अगर A1 बनाना है यहाँ से, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, तो A1 कितना जाएगा 4। अगर A2 बनाना है 3 2 6 6 प्लस 1 7, A3 बनाना है तो 3 9 प्लस 1 10। ये हो गई, देखिए वो यही है वो 4 AP की सीरीज, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं देखिए फर्स्ट टर्म 4 है, ठीक है, सेकंड टर्म देखिए 7 है, तो 4 प्लस 7 11, इसका मतलब सम ऑफ S2 11 आना चाहिए। अगर आप यहाँ रखते हैं तो इसका मतलब S2 11 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4 और ये 6 आ गया और ये 5, देखिए 6 प्लस 5 11 आ गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज बनती रहेगी। चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक हो गया। चलिए, तो आप लोग क्या करना अब, लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, बिल्कुल मुझे इसका आंसर बताना। एक इस तरीके से कि Sn इज इक्वल टू 5n² प्लस 3n है। मैं पूछ रहा हूं आपसे nth टर्म नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं इसका 25th टर्म बताएं। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका an फाइंड करेंगे, जो भी n आएगा n की वैल्यू 25 रख देना और आंसर आ जाएगा। यहां पर मत रखना, मैं बता दे रहा हूं, मैंने बता दिया ये क्या है आपको, ये क्या है, ये क्या चीज है, ठीक है। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आइए, चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन में 3 बताता हूं। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए यहां पर लिखा गया है ना, शो दैट, ये भी एपी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा है कि a माइनस बी का स्क्वायर कॉमा a² प्लस b² एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये शो करना है कि ये 3 टर्म्स क्या हैं, एपी के अंदर है, मतलब एपी में है। मैंने बताया था एपी में क्या कौन से टर्म्स होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में होते हैं, जिनका डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है, वही तो एपी कहलाते हैं, वही तो एक एपी की सीरीज कहलाती है। इसका मतलब आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिखाना है, पता लग जाएगा। सो देखिए ये हमारा A1 और ये है A2, मान लीजिए ये हमारा A3,
ठीक हो गया। आप लोग एक काम करेंगे, देखिए वी हैव टू प्रूव लिख सकते हैं। हमें अगर इसको दिखाना है कि एपी में है तो वी हैव टू प्रूव दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। जो इसका इससे डिफरेंस है वही इसका होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस किसी एपी में सेम ही तो होता है, तो आपको ये प्रूव करना है। सो a2 कितना है देखिए यहाँ से, अगर देखिए इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो a2 माइनस a1 कितना है देखते हैं। चलिए a2 कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है सबको? यह आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बी स्क्वायर a स्क्वायर कट गया और 2ab यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, अब आप जब मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अब आप क्या करना, a3 माइनस a2 भी करना, वो भी कितना आएगा, 2ab ही आएगा। उससे पता लग जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान देना प्लीज। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान जरूर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसमें। ठीक है, इसमें ऐसे हवा में नहीं करना है इस क्वेश्चन को। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पर क्वेश्चन ने लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। सो आप क्या समझते हैं इससे? सबसे पहली चीज, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन बनता है और ऐसा लिखा गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? जल्दी बताइए मुझे, क्या समझ सकते हैं आप? देखिए समझिए मेरी बात ध्यान से। मतलब कोई ऐसे दो नंबर है, मान लीजिए 7 और 3 लीजिए, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस कितना है भाई, कितना है बताइए? 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि डिफरेंस क्या है 7 माइनस 3। अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस 4 से क्या समझ रहे हैं? डिफरेंस 4 से मतलब 4 है, डिफरेंस 4 है मतलब लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर रहे हैं। समझे आप लोग? लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर रहे हैं। बट मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ठीक है? एक चीज देखिए, अगर आप मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, मुझे जो देखिए अब हमें नंबर ही नहीं पता भाई, अगर डिफरेंस तो दूर की बात है, पहले हमें नंबर तो पता लग जाए। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब देखिए यहां ध्यान सुनिए, ये 7 था और ये 3 था। मान लीजिए ये था वो नंबर जो x में अभी लिख रहा हूं, तो ये x है, ऑल राइट, ये x है। तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए मुझे, जिससे डिफरेंस आपको 4 मिल जाए? बताइए 7। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? देखिए आपने क्या किया, इसमें 4 ऐड किया। क्या किया? इसमें 4 ऐड किया, मतलब x में ही 4 और ऐड कर दिया। समझे आप लोग? मतलब 3 में 4, देखिए तभी डिफरेंस आया। x प्लस 4 में से आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे x को, तभी तो आपको पता लगा x में से s कर दिया और डिफरेंस 4 का आ गया। तो यहां पर आप ध्यान सुनना, देखिए दो कंडीशन हो सकती है पॉसिबल, ठीक है? अगर आप पहला नंबर x लेते हैं, एक चीज ध्यान सुनना, तो यहां देखेंगे आप लोग, लेट द सेकेंड नंबर विल बी एंड, यहां पर लिखना एंड, सॉरी लेट देन द सेकेंड नंबर बी x प्लस 4। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्योंकि इनका डिफरेंस अब देखेंगे आप लोग क्या कि भाई देखिए जो x प्लस 4 किया ना मैंने, जो 7 था वहां पर 7 माइनस 3 किया, मतलब ये बड़ा नंबर है, तो इस बड़े नंबर को पहले लिखा x प्लस 4 और माइनस का x, तब जाके कितना आया? 4 का डिफरेंस आया। x में से x करा, 4 का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये ग्रेटर है, इस समय ये नंबर ग्रेटर है। आप लोग समझ गए, ये नंबर बड़ा है। ठीक हो गया? चलिए अब ध्यान से सुनना, आपको मैं एक चीज और बताता हूं अभी। ऐसे भी हो सकता है लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ऑल राइट, पहला नंबर x है तो मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया कि देन द सेकेंड नंबर बी। क्या अगर मैं 4 माइनस एक्स लिख दूं तो गलत लिख रहा हूं? बताइए आप लोग मुझे बताइए, क्या ये गलत लिख रहे हैं हम? ठीक है, बताइए क्या हमें गलत दिख रहे हैं? देखिए अगर आप 4 माइनस एक्स में से, ध्यान सुनना, अगर आप 4 माइनस एक्स में से, बताइए अगर आप x को माइनस करते हैं
तो डिफरेंस तो आ नहीं रहा, 4 माइनस 2x आ रहा है, ये तो कहाँ सारा डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। समझे आप लोग क्या बोला है क्वेश्चन ने, यही बोला है ना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनना, अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो आपने x प्लस 4 किया है, अब देखिए आप कहीं से भी इसमें से डिफरेंस नहीं निकाल सकते, कितना 4 का। अब देखिए आप ऐसे कीजिए x माइनस 4 माइनस एक्स, ये देखिए x माइनस 4 प्लस एक्स, ये देखिए ये तो -4 आ रहा है, जबकि 4 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ध्यान से सुनना आप लोग प्लीज दोस्तों, ये मत करना, मैं ये कह रहा हूँ, ये 4 माइनस एक्स यहाँ पर मत लिखना। यहाँ पर आप दो ही चीज लिख सकते हैं, या तो ये लिख लीजिए और या तो x, यहाँ पर देखिए x माइनस 4 कर लीजिए, क्योंकि अब क्या पता बड़ा नंबर वो हो। समझे आप लोग, ध्यान सुनो, कुछ थोड़ा हो रहा है यहाँ पर, इसको 7 तो 7 माइनस 4 ये 3, अगर ये 7 तो 7 प्लस 4 ये 11, डिफरेंस तो क्या आ रहा है, डिफरेंस तो 3 वही आ रहा, कितने का, 4 का। समझे आप लोग, डिफरेंस तो 4 का ही आ रहा। तो इन दोनों में से आप लोग किसी को भी रख ले, मैं ये कह रहा हूं, बस हो गया और कुछ नहीं। अगर फर्स्ट नंबर भी x है, सेकंड नंबर भी x प्लस 4, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 आ सकता है, पता है आपको, ये क्लियर है सबको। चलिए तो मैं आपको देखिए कराता हूं इस क्वेश्चन को कैसे। अब देखिए इसका डिफरेंस 4 कैसे, आप लोग मुझे खुद बताएंगे। देखिए यहां पर जरा देखते हैं, x माइनस एक्स माइनस 4, डिफरेंस देखना जरा, सभी लोग देखिए डिफरेंस कितना आ रहा, आइए और सभी लोग देखिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ से आ सकता है ना, x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, ये देखिए 4 का डिफरेंस आ गया ना, बस। तो यही समझना है आपको। अब एक चीज और है भाई, करना कैसे जरा देखते हैं। अब मतलब आपको ये पता लग गया कि सर ये है हमारा क्या, स्मॉलर नंबर, क्योंकि अभी यहाँ पर x में कुछ ऐड हो रहा है तो ये बड़ा बन गया, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, ठीक है, ये ग्रेटर है स्मॉलर है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, अब इनके रेसिप्रोकल बनाइए। रेसिप्रोकल पता है ना आपको, 1 से डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट नंबर, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे 1/x, एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर 1/x प्लस 4। अब भैया अब अच्छा इनका डिफरेंस बोला गया ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल नहीं, हाँ इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। अब इनका डिफरेंस कितना है, 4/21। अब इनका डिफरेंस यार 4/21 भी पॉजिटिव में तो आ रहा है, या तो -4/21 बोला था, इनका डिफरेंस 4/21। अब बात आती है इसको यार क्या कहाँ रखें, ये देखो दो बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग में चलती हैं, या तो ये करें या ये जो करें, बताइए क्या करें, बताइए आखिर करें क्या, ये करें या ये करें, आप लोग मुझे खुद बताएंगे, अभी आप लोग खुद बताएंगे। देखिए ये क्या था, छोटा नंबर, ये क्या था, बड़ा नंबर। अब जब डिनोमिनेटर में जो छोटा वैल्यू होती है, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर सेम है दोनों के, और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। समझे आप लोग, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा वो एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू सबसे बड़ी होती है। समझे आप लोग, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, मतलब उन दोनों में से, कंपैरिजन टू बोथ फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर। वैसे तो ये है अभी बड़े, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है। अब देखिए छोटा नंबर आया है कहाँ, इस न्यूमरेटर के नीचे छोटा नंबर आया, तो ये अब ये न्यूमरेटर में आ गया है ना, अभी किस में आ गया, अभी डिनोमिनेटर में आ गया x, अब x डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है, और ये साथ साथ क्या है, बड़ा भी है, नहीं छोटा भी है। जो ये छोटा है तो यही सबसे बड़ा होगा, किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में यही सबसे बड़ा होगा अगर फ्रैक्शन में आ गए तो, जब न्यूमरेटर्स सेम होंगे। समझ में आया सबको। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप करेंगे तो अब आपके पास जो लार्जर फ्रैक्शन है, लार्जर नंबर है, ये क्या है आपके पास, ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू, इसका मतलब सबसे बड़ा है, ये बड़ा था ना, अब ये बड़ा हो गया, देखिए ये लार्ज है, और ये आपका स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ देखिए उसी x में कुछ ऐड होगा। अगर यहाँ 7 है तो 1/11, ये देखिए कुछ तरीके से। अगर मैं यहाँ लिखिए 1/, उसको मैं अगर x मान लो 3 लेता हूँ, लो 3 ले लिया, सो ये कितना हो जाएगा, 1/3 + 4 7। अब देखिए आप लोग खुद कर लीजिए, ये कितना आएगा, 3 जाना है 0.33 समथिंग आएगा, और ये देखिए कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0 और 7 × 7, देखिए 0.1 समथिंग आएगा। कौन बड़ा है, ये 0.33 बड़ा है, जिसके नीचे x था। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है आपको। तो डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x + 4/4 इज इक्वल टू, ये गिवन है कि 4/21 है। ऑलराइट, कितना है, 4/21 है। बस अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कुछ मत करिए, मुझे इसके x की वैल्यूज फाइंड करके दिखाइए। देखिए
क्वालिटी क्वेश्चन से आप सभी लोग मुझे इसकी एक्स की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई आपको देता ही हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहाँ पर इस एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी। जो 2 आएंगी वो रियल होंगी, ठीक है। तो कोई भी आ सकती है, ठीक है। 2 तो आएंगे आपको पता है, प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है। और वहां से जब आप करेंगे एक बार वहां से भी देख लीजिए। अगर आपको ऐसे करना है तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर x और x+4 लिखते हैं और इस तरीके से करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। जब आप इस तरीके से, जब आप x और x+4 लेंगे तो ऐसे माइनस करेंगे। लेकिन जब आप वहां गए ना, अब देखिए ये क्या आपका छोटा नंबर है, वो क्या है बड़ा नंबर है, तो अब आप इसमें ऐसा करेंगे, ठीक है। समझे आप लोग, क्योंकि ये अगर 7 है, देखिए अगर ये 7 होता है तो 7 - 4 3, ये देखिए ये बड़ा, तो बड़ा नंबर पहला आता है, ये देखिए उसमें। लेकिन यहाँ पर x - 4 हो रहा, तो इस केस में आप लोग सभी लोग ऐसे करना कि आई होप कि आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप कैसे भी कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आपको एक कॉन्सेप्ट। चलिए तो यहां पर देखते हैं अब हम क्या करें, इसको देखिए सॉल्व करना। टाइम कितना बचा है आपका, देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रखा है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, सब लोग ध्यान दें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक पॉइंट है इस ग्राउंड में और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहां देखिए अगर ये आप प्लेन उड़ रहा है, ध्यान सुनिए, ये प्लेन उड़ रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड से बन रहा है तो ये एक ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का बन रहा है फ्रॉम अ ग्राउंड, इस इतना कितना है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है यहां से। चलिए, प्लेन जो उड़ रहा है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर उड़ रहा है, यहां पर लिखा है 2500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। एट सम इंस्टेंट, मतलब देखिए यहां पर कोई चीज लिखेगी, यहां पे 25 सेकंड लगा, 15, यस। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 25 सेकंड, अगर देखिए ये 25 सेकंड बाद कहीं यहां होगा, ये लीजिए अब यहां पर आ गया, तो 25 सेकंड बाद ये कहीं यहां होगा। अब जो इसका उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, जो कि कितना हो गया, ये स्ट्रेट होगा, हाँ या ध्यान देना। लेकिन हाइट तो उतनी रही, सेम हाइट पर है अभी भी, लेकिन थोड़ा आगे चले गया। और कितने समय में गया ये, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ लिखना तो चाहिए, लेकिन ये जो टाइम है ए और बी का, इसमें इसको 25 सेकंड लगे। 25 सेकंड में हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, 30 डिग्री हो गया। लो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस कर लेना, सिंपल सा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको मैं एक्स मानता हूँ तो इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक है। क्यों मान रहा हूँ इसको एक्स, देखिए अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि देन द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देखिए एरोप्लेन की जो स्पीड है वो कहां से निकाल पाएंगे आप, जब आपको टाइम पता होगा, जिस ड्यूरेशन का, जिस इंटरवल का टाइम पता होगा, मतलब कुछ दूरी में कुछ दूरी ट्रैवल करी और उसमें कितना समय लगा, अगर ये पता होगा तभी आप क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये है डिस्टेंस और यही इतने का ही टाइम पता है हमें, तो यहीं से निकल सकता है क्या, स्पीड भी। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो बस x अपॉन आपको 25 रखना है, बस सिंपल। x निकाल लीजिए आप लोग। अब x कैसे निकलेगा देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं सीधे सीधे कराता हूँ। देखिए कैसे होगा, tan 45 डिग्री रखना, और ये होगा हमारा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन y कितना है निकालना है। सो y भी कितना आ गया, tan 45 1 होता है। सो 1 y इंटू 1 1, y इज इक्वल 2500 मीटर। अब देखिए अगर tan 30 लगाओ तो ये पूरा ट्राइंगल, पूरा लेंथ, ये पूरी साइड y और x। सो आप देखिए अगर tan 30 डिग्री लगाऊं तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, x प्लस वाई, सॉरी 2500 अपॉन x प्लस वाई। और tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, ये आ गया 2500 अपॉन x कितना है बताइए सभी लोग, x कितना है, यहाँ से देखिए x निकालना है, y कितना 2500, तो x प्लस 2500, ये वहां गया, ये आ गया 2500 √3, ठीक हो गया, ये वहां गया सब कुछ। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए जब आप 2500 माइनस का 2500 करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से 2500 जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा और √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब कुछ मत कीजिए, टाइम स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है। टाइम कितना है t, 25 सेकंड का,
कहाँ पर है, x डिस्टेंस पर है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस है ये टाइम, सो बस यहाँ पर इसको रख लीजिए आप लोग 2500 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन टाइम कितना है 25 सेकंड का, लीजिए ये आ गया 100 अंडर रूट 3 माइनस 1, पर ध्यान देना इसमें जरूर रखना आप लोग रूट 3 की वैल्यू 1.732, 100 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ सेकंड था और ये सब कुछ मीटर में है। तो आपको देखिए अगर किलोमीटर पर आना बदलना तो आप बदल सकते हैं, और अगर आपको नहीं बदलना है तो आप इसी में रखिए और इसको आप यहाँ 1.732 की वैल्यू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहां पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको जो अभी पेपर में आ रखा है, तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा, स्पीड आ जाएगी यहां से। ये सिंपल पेपर आया था आपका। एक क्वेश्चन और आ रखा, देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स टू बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड, ठीक है, हुज एज इज मेजर 66 सेंटीमीटर ईच, बुलेट बीइंग 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए हमें क्या बनाना है, एक क्यूब है, इस क्यूब से हमें बहुत सारे स्फेयर्स बनाने हैं, बुलेट स्फेयर्स बनाने हैं, ठीक है, जो लेड के हैं, यहां से बनाने हैं, मैंने बताया था इससे बनाने हैं ना, इससे बनाने हैं क्या, छोटे छोटे स्फेयर्स बनाने हैं। अब कितने बनाने हैं ये नहीं पता, तो n टाइम्स ऑफ क्या, हाउ मेनी स्फेरिकल, n टाइम्स ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। ये कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, स्फेरिकल बुलेट्स। अब क्या यूज होगा, जब कुछ बनाना है तो क्या यूज होगा, वॉल्यूम यूज होगा। सो इट मीन्स अगर आप इसको करेंगे तो यहां पर देखिए आपको दे रखा, इसका आंसर मुझे बताना आप सभी लोग, ये है 66 सेंटीमीटर ईच, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मुझे आप सभी लोग इसका आंसर दे देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, बुलेट्स, स्फेरिकल बुलेट्स, जो कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स, ठीक है, क्लियर है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब ही है ना, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम क्यूब, एक क्यूब होता है आपको पता है, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको रेडियस कितना दे रखी है स्फेयर की, ये आपको दे रखा है, रेडियस नहीं आपको डायमीटर दे रखा है, कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप सभी लोग उसका आंसर मुझे फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज बता देना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए तो यहां पर देखते हैं एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको भी होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज आप लोग कर लेना इसको भी, ठीक है। चलिए तो देखिए इससे बनाने हैं, ध्यान सुना, इससे बनाने हैं हमें n टाइम्स ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, n टाइम्स ऑफ स्फेरिकल बॉल्स बनाने हैं, स्फेरिकल बुलेट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ आ गया होगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। प्लीज इसमें ध्यान देना आप लोग, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, यहां पर सम कह रहा है, यहां पर सम ऑफ टू नंबर इज 16 कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को करके आना, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को करके आना आप सभी लोग, ठीक है, कैसे होगा मुझे सभी लोग बता देना, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर कितना कह रहा है, 16 कह रहा है, एंड उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/3 है, फाइंड द नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं इस क्लास को एंड करता हूं। अगर आप लोगों को भी अपना प्री बोर्ड पेपर शेयर करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कैसे करना है, टेलीग्राम में जाके लिंक दिया होगा आपको, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां पर मुझे शेयर कर देना। तो चलिए इस क्लास को अब एंड करते हैं, और भी अच्छी आपके साथ मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज जो मैं लेकर आ रखा हूं वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं हम फ्रेंड्स। आप सभी लोग चैनल पर जो लोग भी पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।